ओम नमः पार्वती पत्य हर हर महादेव जय भोलेनाथ। आज हम करने जा रहे हैं महादेव के आशीर्वाद से सावन मास महात्म कथा के 24वें अध्याय को, जिसमें श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा के बारे में बताया गया है। तो अंत तक अवश्य सुने। भगवान शंकर जी बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुखारविंद से दुख का वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार धारण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में जाकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर हम सब उस दिन वर्धापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुए। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान न्यौछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और यातनाएं दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और यातनाएं दी गई। नरक भोगकर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ दैव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा है। ये व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोगकर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है।
विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहां पर कभी भी पर चक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहां सब प्रकार की रिद्धियां होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छुटकारा पाकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। इसी के साथ 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भोलेनाथ की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इसी के साथ अब हम करने जा रहे हैं सावन मास महात्म कथा के 25वें अध्याय का रसपान, जिसमें पिठोर व्रत के बारे में बताया गया है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु मात्र होती है उनको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपको अब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दीवार को पहले श्वेत रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए, फिर उसमें तांबे का रंग पोतें और उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति अंकित करके उसके चहुं ओर संसार की सभी चीजें अंकित करनी चाहिए। चतुशाला, चौसला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अंत्य प्रसाद, अट्टालिका, शोभावान शाल पेड़ निर्मित ईंटें पत्थर चूने से सुशोभित करनी चाहिए। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनाने चाहिए। गायें, भैंस, बकरी, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, वृद्ध, युग, पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने चांदी तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बने हुए अनेक तरह के पात्र, सभी प्रकार के खाट खटोले, पीढ़े, शैया तथा तकिए, मसनद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री तथा पुरुषों के अनेक प्रकार के गहने, बिछोने, गलीचे आदि, यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथनार्थ 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, मट्ठा, तक्र, घृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, प्रियंगू, तिल, कोदो, अलसी, सांवा, उड़द, चावल, ये धान्य वर्ग, सिलवट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी दास, भृत्य, पोष्य, पशु भक्ष्य, तृण आदि, धनुष, वाण, तोप, खड़ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परसा, पटिश, भुशुंडी, परिघ, चक्र, यंत्र आदि, फवारा, द्वात, कलम, पुस्तक, छुरी, सरोता, नाना प्रकार के पल्लव, तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट, अनेक तरह के साग, भक्ष्य पकवान और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं कही उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगत की चीज़ों के अंकित करने के संबंध में मैं कहाँ तक कहूँ, क्योंकि एक एक चीज़ के 100 प्रकार कहे गए हैं। दीवार पर सभी चीज़ों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए, हे साम, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथों को पूरा कर दें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घृत,
तथा बिल्व पत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करना चाहिए। 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो जो इस संसार में इष्ट हैं वह सब प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, मैंने ये उत्तम पिठोर व्रत तुमको बतलाया है। ये समृद्धि दाता है। इस व्रत के तुल्य दूसरा व्रत नहीं है। ये शिव की प्रीति देने वाला है। ऐसा व्रत आज तक ना तो हुआ है और ना होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी दीवार पर अंकित करता है वही चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ गौरा की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।